लगे जब इसको भी हमें उद्धार करना है। तो ऊपर में आकाश में जो कृष्ण वो तृणावर्त असुर के ही गला को पकड़ लिया कहीं गिर ना जाए है। कृष्ण छोटे छोटे कोमल हाथों के द्वारा तृणावर्त की गर्दन गले को पकड़ लिया। पकड़ लेने के साथ ही साथ वो तृणावर्त असुर जो है धरास के नीचे गिरा और उसके प्राण पकड़ी चले गए। इसी प्रकार कृष्ण तृणावर्त उसके वध किया। तृणावर्त की सिग्निफिकेंस क्या है? जीव के हृदय में सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में अनेकों प्रकार के जो अनर्थ आदि रहता है? जैसे धूल कणा के भांति अनेकों अर्थ, अनेक जो अनर्थ आदि जो दिखाई नहीं पड़ता है, वो क्या है? लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि है, ये दिखाई नहीं पड़ता है? दिखाई पड़ता है? दिखाई नहीं पड़ता है। किंतु लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि इसके तृणावर्त असुर के साथ तुलना कर रहे हैं। भगवान करे इसको भी इसको भी निकालना पड़ेगा है। जैसे महाप्रभु गुंडीचा मार्जन लीला में झाड़ू आदि दिया, तृण आदि सुखे आदि, सुखा वस्तु है ना, उड़ता रहता है। धूल और सुखी घास, छोटे छोटे तृण करके, तृण घास जो है छोटे छोटे, तृण माने घास, ग्रास, हाँ, सुखी का ग्रास, ड्राई ग्रास है। वो हवा में इधर उधर उड़ते रहते, थोड़ा हवा आ जाए है, आप झाड़ू दो, देखो वो उधार होकर आगे चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। तात्पर्य क्या है? न साधक के हृदय में अनेक प्रकार जो है अनर्थ आदि है। कौन सा अनर्थ रहता है? ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा, ये कहना प्रभुता पाई कई मोद ना हुई है। प्रभुता पाई कई मोद ना हुई। सामान्य रूप में कोई प्रभुत्व प्राप्त कर ले है, प्रभुत्व समझते कि नहीं? क्या है? अपने अरे पोजीशन कोई पा जाता है? ये कहते प्रभुता पाई काई मोद ना है। प्रभुता माने अपने पोजीशन है। कोई मानो मंत्री बन गए, जब तक मंत्री नहीं बन रहा है तब तक लोग घर के घर में जाकर के दिन ही नगर के कहते भैया मेरे आपको मैं सेवक हूं, जब बुलाएंगे तब आ जाऊंगा है। आपकी सुख सुविधा के लिए ही मैं इस कॉलोनी में है सेवा के लिए मैं आया हूं। और जब वो पद में आ जाता है 10 बार बुलाने पर भी वो फोन उठाएंगे नहीं है? उठाते नहीं उठाते हैं। ये कहते प्रभुता पाई काई मत ना है। जिसको कोई पद प्राप्त हो जाता है स्वाभाविक रूप में उसको क्या हो जाता है? अहंकार हो जाता है? इसलिए कर तुलसीदास जी लिख रहे प्रभुता पाई काई मत ना होई। इस संसार के ऐसे कोई किसी के सामान्य रूप में लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि प्राप्त हो जाता है और वो धरा के सरागन करते हैं। धरा को सरागन, धरा माने पृथ्वी, धरा को पृथ्वी को सोचता है एक छोटा सा वो क्या बोलते शरमन, हमारे बोल जैसे होता है, हाँ वही ज्ञान काटे है। अरे सरा नहीं जानते हो? जिससे कहता है एंड वो अर्धन जो मिट्टी का जो ये बनता है ना, अरे जिसमें पानी रखते हैं, अरे घड़ा के ऊपर जो ढक्कन आदि रखते हैं इतने स्वस्थ, क्या बोलते हैं उसको?
ऐसे होता बनता है ना घड़े के ऊपर, ऐसे बनता। इसको क्या बोलते हैं? ये तो स्टील का होता है और वो मिट्टी का बनता है। इतना ही समझ में नहीं आ रहा, कितना समझ में। अंधे के बाद हाथी के वर्णन करते हैं। अरे घड़ा जो है उसके ढकने के लिए ये होता है ना, जैसे ही बिल्कुल ऐसे ही होता है, छोटे छोटे मिट्टी का बनता है बस, उसके सड़क है इसके सड़क विशेष करके साध्य शांति में इसको यूज किया जाता है, गंगा जल रख करके, अथवा है क्ले प्लेट मान लीजिए, बस इतना ही था। क्या बोला? क्ले पोट व क्ले बॉल का बाउल है, बाउल क्या बोलते? हाँ इतना ही समझ बोल, छोटा छोटा होता है ना है। They are thinking earth is as like small bowl, plate, and clip. प्रभुता पाई काय मोद ना होई। मोद माने अहंकार, मदमत्त हो जाते हैं, समय उसे धरा को सरागन कर लेते। धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी के सोचता है ये एक छोटा जो है क्ले पॉट समझ लेते हैं। सरा नहीं देखा मैं, अरे देखा है। तो जब हम ये करते हैं ना, वो बाजार में मिलते हैं ना, उसके क्या बोले, घड़ा को ढकने के लिए इतना छोटा सा मिलता है ना, संस्कृत है, हिंदी सब। हिंदी में है, संस्कृत में, हिंदी में बोलते हैं। ऐसे मिल जाता है, ऐसे मिलता है ना, ये इसको आपको दिखाना पड़ता है। कहाँ विशाल पृथ्वी और इसे सोच रहा है इतना ही है। समझ में आ रही कि नहीं? इतना ही जानते हैं तो क्या बोलेंगे क्या? धरा को सरागन, धरा माने पृथ्वी, सरा माने छोटा छोटा जो क्ले पॉट मान दीजिए, बस बोल दिया। प्रतिष्ठा मिला कि नहीं मिला? तो पहले तो बोलो, प्रतिष्ठा मिला अब ये था जो जिसको मिला ही नहीं है वो बाहर कैसे जाएंगे? क्या प्रतिष्ठा तुम्हें मिला बताओ? प्रतिष्ठा, आशा, धिष्ठा, सपचा, रमणी, मंत्री पद मिला तुम्हें? तो फिर मंत्री पद से कैसे बात जाए? सामान्य रूप में उतना ही है, जितना ही है उतना ही। क्या प्रतिष्ठा मिले तुम बताओ? हाँ बताओ, पहले तो बताओ क्या प्रतिष्ठा तुम्हें क्या मिला? अभी तो प्रयास कर हमें मिल जाए, जब मिल जाने के बाद उसके जब तब पता चलेगा इसको कैसे टैग। अभी तुम्हें क्या क्या प्रतिष्ठा मिला बताओ? प्रतिष्ठा जब तक मिल जाए, मरने के बाद उसके त्याग नहीं है। जैसे कोई एक मंदिर के महंत बन गए, जब महंत नहीं बन रहा है वो दीनहीन रहता है, जब महंत बन जाता है तब वो अहंकार आ जाता है। बनने के बाद जब दीनहीन होता है उसी की श्रेष्ठता कहा जाता है। जिसके विद्या है
विद्या के अहंकार आ जाता है। इसे विद्या ही है ही नहीं, वो कह रहे मैं मूर्ख हूं। एक मूर्ख अपने को मूर्ख कह रहे, और एक पंडित भी अपने को कह रहे मैं मूर्ख हूं। दोनों में अंतर है कि नहीं? पांडित्य यानी ज्ञान अर्जन के सारे ज्ञान प्राप्त करके वो कह रहे हैं मैं जैसे मूर्ख संसार में नहीं, तो उसकी कहते दिनों तक आ जाता है? समझे कि समझे? जैसे रूप सनातन है, समस्त विद्या के अर्जन कर लिया, वेद पुराण उपनिषद है, और महाप्रभु के निकट कैसे दीनहीन हो कृतनाद भी सुनी है। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव से है। आप तो कह रहे जो अभी उससे बाहर कैसे आ जाए? अरे पद तो मिले तब तो बाहर आओगे, पद इसको मिला ही नहीं है। हाँ? होता तो हम प्राइम मिनिस्टर बन जाते थे। जब प्राइम मिनिस्टर बने तब आपको जो है दिनाहीन हो जाए है। फलवंत वृक्षार गुणवंत जन नम्रता स्वभाव तार है अनुक। चैतन्य भागवत में ये महापुरुष शंकर है। फलवंत वृक्षार गुणवंत जन, जैसे पेड़ में फल लगने से पेड़ के सारे जो है शाखाएं क्या होता है, झुक जाता है। और जिस पेड़ में फल ही नहीं लगा उसके पेड़ नीचे की तरफ झुकता है कि नहीं? नहीं झुक रहा है। इसलिए फलवंत वृक्षार गुणवंत जन, जिसके समस्त गुण आ जाता है वो अपने आप झुक जाता है। यथार्थ ज्ञान आने पर वो दीनहीन हो जाता है। यही तो कहते जा रहे हैं। जिसके आर्टिफिशियली कर रहे हैं, महाराज मैं अधम हूं, इसलिए एक कथा सुनाते हैं ना, एक कथा इसलिए गुरुदेव कथा सुनाते थे। एक गेहूं के खेत था, छोटा छोटा गेहूं के आगे, गेहूं का ना आगे छोटा छोटा पौधा, 1.5-2 इंची अभी गेहूं के पौधा हुआ है, इतना थोड़ा। उसके बीच में जो थोड़ा पगडंडी जो है, स्मॉल नैरो पैथ, केवल एक व्यक्ति जा सकता है, एक व्यक्ति आ सकते हैं। तो उधर से एक वैष्णव आ रहे हैं, इधर से एक वैष्णव आ रहे हैं, दोनों के देख करके एक दूसरे के प्रणाम करने लगे। जब प्रणाम करने लगे वो कहने लगा अरे मैं अधम हूं भाई, हमें क्यों प्रणाम कर रहे हो? वो कह रहे नहीं मैं अधम हूं, पर एक दूसरे के चरण छूने के लिए जा रहे हैं। तो एक दूसरे कह अरे मैं अधम हूं, और दूसरे कहने लगे मैं अधम हूं है। तो अधम अधम करके एक दूसरे के पैर छूने के जा रहे हैं, और सारे छोटे छोटे जो गेहूं के जो पौधा जो था सबको क्या कर दिया, नष्ट कर, मस्त हो जाए। अरे नहीं मेरे चरण क्यों छुआ? अरे नहीं मैं अधम हूं। अरे मेरे चरण क्यों, मैं अधम हूं। और जो मालिक जो था देख करके मेरे गेहूं के सारे नष्ट कर, और लाठी लेकर के दोनों के इतना पिटाई किया, धमाधम, अधम से धमाधम करने पड़े। तो ये दीनता है क्या? कुछ दीनता नहीं, बेकार की बात है। ये कह रहे हैं मैं अधम होकर के अधम, और ऐसे करके सारे गेहूं के क्या कर दिया, छोटा के छोटे छोटे पौधा को सब नष्ट कर दिया। और उसके मालिक इतने पिटाई करने लगे, दोनों भागने शुरू। इसलिए कहते हैं हम ही अधम तुम्हें अधम, और धमाधम। ये दिनाद भी सुनिच नहीं है। हाँ समझे? इसलिए कहते हैं वैष्णव होते चिरम और साथ दिनाद भी सुनी श्लोके पढ़े गेलो बाद। वैष्णव होने की मेरा इच्छा तो थी, किंतु चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्ट के 3rd श्लोक दिनाद भी सुनी, जब से बोले
तब होना बहुत कठिन होता है? जब तक प्रभुता पाई काई मद ना हो। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं दोहा में, तुलसीदास की अनेक दोहा है, माने छोटे छोटे ऐसे प्यार कहा जाता है। इसके प्रभुता पा जाए वो अहंकार में हो जाती है। प्रभुता पाई काय मौत ना हो। यदि वो मौत मत के छोड़ दे हाथ साथ वगैरह, मैं योग्य नहीं हूं, दीनहीन हो जाता है, तब होता है। बोलो वृंदावन बिहारी। प्रॉपर साधु संग क्या होता है? जैसे से बता रहे थे कि जैसे काला कृष्ण दास महाप्रभु के साथ रहे और जैसे हम भी रह रहे, तो प्रॉपर साधु संग कैसे? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर साधु संग? साधु संग, साधु संग जैसे हम ठीक से नहीं हो रहा है, वो कैसे ठीक से हो? अरे जब काल तो कहना समर्पण होनी चाहिए, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण होकर के ही तब हरिकथा श्रवण करना चाहिए। साधु संग की तात्पर्य है सजाते आशा स्निग्धो सतोवर, सत्संग कार्य आदु श्रद्धा तो साधु संग। तो साधु संग के सम्यक रूपे न गमन, उनकी विचार भावों की लेकर के हमें पीछे पीछे चलना ही कहा जाता है साधु संग। हाँ समझे, साधु एक रास्ते में चले, आप दूसरी रास्ते में जाते हैं, तो साधु संग कैसे हो जाएगा? एक ही रास्ता में चलने की कहा जाता है संग का। सम्यक रूपे न गमनम, विचार एक होनी चाहिए ना। जब तक विचार एक नहीं हो रहा है तो वहीं पर क्या होता है? विरोध होता है। समझ रहा है कि नहीं? एक विचार एक भाव संपन्न होने पर तब संग होता है। एक विचार होनी चाहिए, एक भाव होनी चाहिए। जब एक विचार एक भाव नहीं हो रहा है तब तक नहीं। जैसे धूल कहा जाता है, आप जो धूल देखो, आप जब धूल के ऊपर जब चलते हो, धूल क्या करते हैं? बिल्कुल आपके पीछे पीछे जाए, देखना पीछे घूर के देना। आप जिस रास्ता पर जा रहे हो धूल भी आपके पीछे पीछे जा रहे। देखा कि नहीं देखा? परिक्रमा करने के लिए जब जाओगे जहां पर अधिक धूल होता है, जैसे हम विशेष करके जाते हैं कहां पर? अच्छा जहीं पर है धूल, जहां पर होते हो देखिए। चलो देखो धूल आपके पीछे पीछे बिल्कुल जा रहा है, धूल इधर उधर नहीं जा रहे, आपके पीछे पीछे जा रहे। इसलिए तो कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाते हैं, कृष्ण के पीछे पीछे वो सब धूल चलते जा रहे। इसमें वर्णन हो रहे कृष्ण साधु है, महान साधु है, और कृष्ण के पीछे पीछे सब धूल जा रहे हैं। इसलिए कृष्ण के मुखारविंद धूल के द्वारा धूसरित हो जाता है। ऑल द डस्ट क्या होता है? उनके मुखारविंद में पड़ जाते हैं। कुटिल कुंतलं सिमुकंचते जड़ उदृक्षतांग पक्ष कीदृशाम अटति जद भवान अन्निकाननं त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम कुटिल कुंतलं श्रीमुखंचते जड़ उदृक्षतांग पक्ष कीदृशाम। कृष्ण जब गोचारण करके जब लौटते हैं, तो कृष्ण जब चल रहे हैं और कृष्ण के पीछे पीछे सारे धूल आ जाते हैं। धूल आकर के कहां से? कृष्ण के मुखारविंद में पड़ जाता है। गोपियां दूर से यह सोच रही है ये धूल नहीं है, मानो कृष्ण के मुख कमल के भांति है, विकसित कमल के भांति है, और ये धूल मानो है ये कमल के जो है पराग जैसे, पराग समझते हो? पॉलन देखो है।
और कृष्ण की सुंदर जो घुंघराले वाले बाल उसमें आवृत हो जाते हैं। गोपियां सोच रही है ये कृष्ण के जो विकसित जो मुख कमल है उस पराग को आस्वादन करने के लिए यह भ्रमर मानो बैठे हुए हैं। ये कुटिल कुंतलंग से मुकंचते जड़ौ दृक्षतांग पक्ष के दृशाम, यही तो बोलते जा रहे हैं। साधु संग उसी की कहा जाता है, एक विचार एक है, हो तब तो साधु संग होता है। एक विचार जब तक नहीं हो रहा है तब तक साधु की विचार साधु के भाव को आप ग्रहण कर नहीं पाते। समझ में आ रही कि नहीं? नहीं समझ में आ रही है? एक विचार होनी चाहिए। आगे जिस प्रकार धूल कहां उड़ते जा रहे हैं? कृष्ण की तरफ जा रहे हैं। कृष्ण साधु है। हाँ से धूल उसकी तरफ जाती जा रहे। एक विचार एक हो तब साधु संग होता है। कथा समझ में आएगा तब है? हम कुछ बोल रहे और कुछ आप चिंतन कर रहे हो, साधु संग हो रहा है कि नहीं? नहीं है। विचार बदल जाता है। आज महाप्रभु के पास कौन रहा? क्या? काला कृष्णदास। महाप्रभु की सेवा किया किंतु महाप्रभु के विचार को ग्रहण नहीं कर पाए। वो किस में आकृष्ट हो गए? भट्ट क्या बोले, भट्टथारी की लड़की के साथ चलेंगे तो विचार कहां रहेगी महाप्रभु? किंतु तथापि महाप्रभु करुणामय है और उनको वहां से उनको पकड़ करके लाए। और जब पकड़ करके लाए तो भट्टथारी के लोग सब महाप्रभु के प्रति आक्रमण किया। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने एक लीला प्रस्तुत कर दिया। चैतन्य भगवान है और सभी जो है भट्टथारी लोग जो है मान जिप्सी जो है एक दूसरे के महाप्रभु के रूप में देख रहे और एक दूसरे महाप्रभु के देख करके एक दूसरे में एक दूसरे को मारने लगे और इतने समय महाप्रभु चले इसलिए कहा जाता है साधु संग तब होता है, एक विचार एक भावना जब तक नहीं हो रहा है तब साधु संग नहीं हो रहा है। संग सम्यक रूपेण गमनम इति संग, क्या बोला? सम्यक रूपेण गमनम इति संग है। आज ये छोटे छोटे जो गुरुदेव के जो है बात ये देते हैं, क्या बोले, वो रसायन देते हैं ना हर रोज है, 2 सेकंड 5 सेकंड के देते हैं। उसमें देखो हम गुरुदेव कह रहे हैं साधु संग, उसको इतना ही कह रहे हैं साधु के विचार, साधु के भावना, साधु की पथ में चलना है। आज तब साधु संग। एक विचार जब तक नहीं हो रहा है तो संग कैसे हो जाएगा? उसी प्रकार ये इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार धूल तो पीछे पीछे दो चलते हैं, चलते कि नहीं? अनुगमन के प्रबुद्ध क्या बोले, अनुप्रज्ञा कहा जाता है। क्या बोलते? अनुप्रज्ञा, पीछे पीछे चलने के नाम कहा जाता है, अनुप्रज्ञा कहा जाता है। क्या बोला? अनुप्रज्ञा, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स, उसके कहा जाता है, अनुप्रज्ञा कहा जाता है। फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन सेम उसके चलते बोलो वृंदावन में। अच्छा 11:15 हो गया, आपने भूख नहीं लग रहे हैं? अच्छा उधर से साफ कर दो और जगह के प्रस्तुत करो। और हाँ सैम प्रस्तुत करो।
हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जय जय श्री राम। हर रोज गुरुदेव के जो है नानक श्री महाराज के ऊपर करो, वो लोग हर रोज देते हैं। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं जो है, ज्यादा नहीं मेरे ख्याल से जो है सब छोटे छोटे देते हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? रोज पढ़ो, छोटा छोटा देते, अच्छा लगता है। ज्यादा समय नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड 10 सेकंड के देते हैं। क्या बोलते हैं उसके, क्या रसायन बोलते हैं? हाँ? गौड़िया रसायन, उसके पढ़ा करो, आनंद आए। केवल पढ़ने से लिखो, पढ़ करके तो भूल जाओगे। हाँ? उसमें तो गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग किसको कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं, बहुत सुंदर। और साथ ही साथ ये लोग इंग्लिश ये देते हैं, क्या बोले, सब टाइटल देते हैं, है? अच्छा है? अब लिखो, लिखता ही नहीं है तो लिखो क्या, सब तो भूल जाते हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ चलो। हाँ? We were explaining yesterday how when Krishna comes back from hunting cows, the dust has covered his body and it's even on his garland, changed the color of his garland. And I remember to one bhajan, Shri Keshavastakam, and this verse so nicely explains this. This is the verse. This is the Sanskrit, but this is the English. I worship that Keshava as he returns to Braj from the forest. Definitely beautifying. Krishna as he returns to Braj from the forest. Definitely beautifying to the roads with the countless footsteps of Footprints. foot rains. The restless cows run ahead, kicking up so much dust that it covers his garland of forest flowers, making it look like a dark reddish gray. Gentle waves of the breeze ruffles the hem of his pitambra, and it sits in his peacock feather. Chalo.